यीशु मसीह की जय। हालेलुया। चलिए एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक बार फिर से अच्छे समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। जो भी परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो हमसे करने पाएं। आमीन। तैयार हैं? वाह, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है हमारे बीच में। आइए आइए आइए, हम लोगों को सिखाइए, हम लोगों से बोलिए, बातचीत करिए। बोलो यीशु मसीह की प्रियो। आज का सिचुएशन, जो आज का समय है, हम बिना परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ और अभिषेक के द्वारा सफल और सार्थक और सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। आपको अपने सेवकाई में, आपके अपने जीवन में, आपके हर एक क्षेत्र में बिना पवित्र आत्मा की सहायता से हम आगे बढ़ नहीं सकते और हम सफल और सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, अगर हम उत्पत्ति में देखें तो वहाँ पर भी गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था। आमीन, है कि नहीं? वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था। और बाइबल में कई जगह दर्ज है कि परमेश्वर का आत्मा कई सारे लोगों को जीवनों में उतरता था और वो काम करके फिर वापस चला जाता था। पुराने ज़माने में, पुराने नियम में, पुराने समय में पवित्र आत्मा का काम, हम आपको उदाहरण एग्जाम्पल देना चाहते हैं। देखिए, जब नूह का समय आया तो परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा सबको नाश किया और नूह का परिवार बचा लिया। बचाया है नहीं? है ना? उस समय जब नूह ने क्या करा, एक कबूतर को बाहर उड़ाया तो कबूतर को कहीं भी जगह मिला नहीं जो पैर रख करके वहां पर टिक सके। वो कबूतरी दोबारा फिर वापस आ गई। आई कि नहीं? उसी प्रकार से पुराने समय में, पुराने नियम में पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पर पैर रखने के लिए अस्थाई स्थान नहीं था। हालेलुया। पवित्र आत्मा आता था और जाता था, आता था विशेष काम के लिए और वो काम करके फिर वापस चला जाता था। तो पुराने नियम में, आइए मेरे साथ एक वचन निकालिए। पुराने नियम में पवित्र आत्मा लगातार आता, लगातार जाता था। ओतियल नाम का एक व्यक्ति था, ओतनियल, है ना? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप न्यायों की किताब निकालिए, उसका 3 अध्याय और 10 और 11 पद जोर से पढ़ेंगे। जल्दी से निकालिए न्यायों की किताब 3 अध्याय 10 और 11 पद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रबा बाबा शेदेरे बिसिंदला बरनमा। लोग इतना जल्दी से खोल नहीं पाते हो आप लोग वचन। न्यायों 3 अध्याय 10 और 11 पद। उसने यहोवा का आत्मा समाया। देखिए, ओतनियल में यहोवा का आत्मा समाया और वह इस्राएलियों का न्यायी बन गया। और वो इज़राइल का क्या बन गया? न्यायी बन गया। और लड़ने को निकला। और लड़ने को चला गया। और यहोवा ने आराम के राजा कुशन रिश्ताइम को उसके हाथ में कर दिया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। देखिए, पुराने नियम में जब परमेश्वर का आत्मा ओतनियल पर उतरा तो वह युद्ध करने के लिए गया, निकल पड़ा और परमेश्वर ने उसे राजा पर विजय किया। उसकी इस बहादुरी के कारण उस देश में 40 साल तक शांति बनी रही। हालेलुया। देखिए किस प्रकार से ये अकेले ओतनियल, है ना, कमजोर दुर्बल व्यक्ति था, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तो इसने अकेले क्या किया? राजा को ऊपर प्रहार किया और जीत लिया और इज़राइल में लगातार करीबन 40 वर्ष शांति बनी रही। आमीन। एक वचन और निकालिए, न्यायों की किताब 6 अध्याय 34 पर। जल्दी से पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है? जल्दी से पढ़ो। राबाला जियंथो लाबाला हसन दे रे बेरे नमरगा जो ला प्रिबलबो। आत्मा गिदोन 6 का 34 जल्दी से पढ़ो। हाँ। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका। तब अभियोजिर उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर अगर न्यायों 6:34 पढ़े तो यहाँ पर लिखा, फिर परमेश्वर का आत्मा गिदोन पर उतरा।
किस पर उतरा? गिदोन पर उतरा। उसने सेना इकट्ठा करने के लिए तुरही फूकी, शत्रु को हराया और इजराइल को छुड़ा ली। देखिए पिछले समय हमने देखा ओत्नियल पर परमेश्वर का आत्मा उतरा, फिर अभी देखें गिदोन पर परमेश्वर का आत्मा उतरा। अब न्यायों 11 अध्याय को 29 और 30 पर जल्दी से पढ़ो। 11 अध्याय को 29 और 30 पर जल्दी से पढ़िए जी। तब यहोवा का आत्मा समा गया और वह गिलाद और मनस्से से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों के ओर चला। हालेलुया। देखिए न्यायों जब आप सही से पढ़ेंगे और पूरा बाद में पढ़िएगा, न्यायों 11 अध्याय 29 में लिखा, फिर जब परमेश्वर यहोवा का आत्मा इप्ताह पर उतरा, वह अम्मोनियों को है ना विरुद्ध निकल पड़ा और इजराइल को छुड़ा लिया। हालेलुया। बोलो इस प्रभु की। दुश्मनों से क्या करा? इजराइलियों को छुड़ा लिया। कैसे छुड़ा पाया? जब परमेश्वर का आत्मा इस पर उतरा, तो परमेश्वर का आत्मा बल से छुड़ा लाया। अब एक वचन और पढ़िए, न्यायों 15 का 14, जल्दी से पढ़ो, जल्दी से 15 का 14 जी, जल्दी से पढ़िए। रबलो सियल्ठो डनमा से खेरे नमा तक आ गया तो फलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुई सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर अगर हम देखें तो लिखा है, फिर यहोवा का आत्मा सिमसोन पर उतरा। किस पर? सिमसोन पर उतरा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसने परमेश्वर की प्रजा को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाया और उन पर न्याय करता रहा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैंने कुछ पदों को इसलिए आपको पढ़ाया ताकि आपको समझ में आ जाए। पुराने नियम में पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आता था और काम करके फिर वापस चला जाता था। ऐसे कई सारे उदाहरण है पुराने नियम में, कई सारे लोग हैं जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा और काम करने के बाद फिर वापस चला गया। आमीन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अगर हम देखें तो उनका जन्म ही पवित्र आत्मा से हुआ। आमीन। कैसे हुआ? परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मरियम के पास आकर बोलता है, मरियम आनंद और जय तेरी, तुझ पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है, तू एक बेटे को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। उसने कहा, मैं तो किसी पुरुष को भी जानती नहीं, मैं तो किसी पुरुष से भी नहीं मिली, तो ये कैसा होगा? तो उसने कहा, परम पवित्र प्रधान परमेश्वर की छाया मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो प्रभु यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यीशु मसीह इस दुनिया में आया और 30 साल के बाद वही प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिया और उसके ऊपर फिर कबूतर के समान पवित्र आत्मा उतरता है। फिर प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भर करके जंगल में जाते हैं, वहां शैतान से उनकी परीक्षा होती, फिर यीशु मसीह वहां से आत्मा से भरे हुए वापस लौटते हैं और सेवकाई आरंभ कर देते हैं। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह कब सेवकाई आरंभ किया? पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लेने के बाद। इसके पहले अगर हम देखें तो जब यीशु मसीह 12-13 साल की उम्र में है ना, वहां मंदिर में गए, वहां पर उपदेश दे रहे थे। क्या दे रहे थे? उपदेश यशायाह की किताबों के द्वारा और मतलब पुरानियों के साथ उनके साथ संबंध रख करके उनसे वार्तालाप कर रहे थे। आमीन। जबकि उस समय यीशु मसीह जब उनसे वार्तालाप कर रहा था, वहां संदेश दे रहा था, तब कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं निकली, कोई दुष्ट आत्मा चिल्लाई नहीं, किसी को कोई इतराज नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं आई। आमीन। लेकिन यही यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भर करके निकलता है तो दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगती है, यीशु मसीह हमें तुमसे क्या काम, क्या तू समय से पहले हमें मारने के लिए आया है, नाश करने के लिए आया? आखिर कारण क्या है? अभी तक तो दुष्ट आत्माएं चिल्ला नहीं रही थी, लेकिन अभी जब यीशु को देख रहे हैं तो वो चिल्ला रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? पवित्र आत्मा से यीशु भरा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। किससे? पवित्र आत्मा से यीशु मसीह भरा हुआ है। देखिए पवित्र आत्मा के विषय में और यीशु मसीह की सेवकाई के विषय में पतरस क्या बोलते? प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 34 पद, जल्दी से पढ़ो जितना जल्दी हो सके। प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 34 पद, जल्दी से मेरे प्रियो। हालेलुया। रबला जिमंदलबा शक्करबरनामा जी। पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर 38 पढ़ रहे हो? 38 पढ़ो, 38। परमेश्वर ने किस रीति से
से हाँ देखिए, प्रेरितों काम 10:38 में लिखा, क्या लिखा है? परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। तब देखिए, पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरने के बाद प्रभु यीशु मसीह भलाई किया और सबको शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। बहुत अच्छे से पढ़ना है बाइबल, रोज कम से कम घंटा 2 घंटा पढ़ो और हंसना नहीं। जब आराधना हम लोग वचन में रहो तो बहुत ध्यान पूर्वक वचन को, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से पढ़ना। वहाँ पर लिखा यीशु मसीह भलाई करता और जो शैतान से सताए हुए लोग थे उनको आज़ाद करता, छुड़ाता हुआ निकला। क्यों आज़ाद कर रहा है, क्यों भलाई कर रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा हुआ। बड़े ध्यान सुनो, इधर देखें, हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा सामर्थ्य से भलाई करता, दुष्ट आत्माओं को निकलता रहा। आमीन। यही यीशु मसीह यूहन्ना 17 अध्याय में, 16 अध्याय में, 14 अध्याय में बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, जो तुम्हारी मदद करेगा। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की किताब 14 अध्याय, जल्दी से निकालिए। 14 का 16 पढ़ो, क्या लिखा जल्दी से? रबला जियल्बो रडनमा लाहसे खेने मेरी खंदर बला बरा वाश्य क्रिया रबरनमा रिबला जिमांथो रबला बो शंदला बरनमा। जल्दी से पढ़ो 16। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। आमीन। देखिए, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ स्वर्ग और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि तुम्हें एक और सहायक दे। आगे कि वो सहायक सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। बोलो हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए, अब यीशु मसीह कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ और मैं उस सहायक को भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखिए, पुराने नियम में जब पवित्र आत्मा उतरता था, पुराने नियम में जब पवित्र आत्मा आता था तो काम करके वापस चला जाता। हुकारी भरिए, बोलते रहिए हालेलुया आमीन। जितनी बार बोलते रहिए सब लोग, ठीक है, सोइए नहीं। तो पुराने नियम में काम करने के बाद चला जाता था। जैसे यहाँ से, हमारे यहाँ से कोई परदेसी जाता, मतलब घर से, गांव से कोई परदेश जाता है कमाने धमाने के लिए, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, वो वापस चला आता है। आमीन। वैसे ही पवित्र आत्मा कुछ दिन के लिए आता था काम करने के लिए पुराने नियम में, पर वो चला जाता था। लेकिन जब नए नियम में आया, प्रेरितों 2 अध्याय में हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतरा तो वो दोबारा वापस गया नहीं। 120 लोगों ने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर गए, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। उसके बाद लगातार अगर जब आप प्रेरितों के काम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो पवित्र आत्मा का काम बढ़ता ही चला गया। आमीन। अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, यहाँ तक जो प्रेरित लोग आत्मा से भरे थे, आत्मा से परिपूर्ण हुए थे, उनकी परछाई से लोग चंगे होने लगे थे। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कैसे चंगे हो रहे थे? परछाई से चंगे हो रहे। और लोग बीमारों को ला करके खाट पर, है ना, सड़कों पर की पतरस इधर से आएगा तो उसकी परछाई से लोग चंगे हो जाएंगे। देखिए, ये है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। और जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है और हमारे जीवन में वो आया नहीं है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमने पाया नहीं, वो अद्भुत सामर्थ्य, अद्भुत चमत्कार कभी नहीं हो सकता है। आमीन। देखिए, प्रभु यीशु मसीह चमत्कार तभी कर सका, अद्भुत काम तभी कर सका जबकि पवित्र आत्मा उन पर आया। तब लिखा प्रेरितों 10:38, तब वो भलाई करने लगे और दुष्ट आत्मा से सताए हुए लोगों को चंगाई देने लगे। आमीन। आप भी कर सकते हैं यदि आप परमेश्वर की आत्मा से भर जाएं तो। अब पवित्र आत्मा से आप भरेंगे कैसे? पवित्र आत्मा क्या किसी विशेष के लिए है? किसी जाति धर्म के लिए है क्या? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का दान, वरदान, फल सबके लिए है। वो चाहे किसी भी जात के लोग हों, चाहे कोई भी विश्वास करे, वो पवित्र आत्मा हर एक लोगों पर है, उतरने वाला है, हर एक पर ठहरने वाला है। उसमें किसी प्रकार का जाति पात का भेदभाव नहीं रखता। जिस प्रकार से सूर्य अपना रोशनी हर एक लोगों को ऊपर देता है, उसी प्रकार से परमेश्वर का आत्मा भी हर एक लोगों के लिए है, अर्थात उन्हीं लोगों के लिए जो लोग उसके प्रति भूखे और प्यासे होंगे, जो उसे प्राप्त करना चाहेंगे। अभी मैंने पिछले समय में आपको सिखाया, प्रभु उन्हीं को चंगाई देता था जो लोग चंगा होना चाहते। बड़े ध्यान से सुने, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, पवित्र आत्मा जिस प्रकार से यीशु मसीह सबके लिए था, यीशु मसीह किसके लिए था?
किसी जात के लिए था, किसी धर्म के लिए था, यीशु मसीह सबके लिए था। आमीन। उसको जो भी यीशु मसीह को बुलाता था, यीशु मसीह उसके घर चले जाते। अब चाहे चोर बुलाता हो, चाहे डाकू बुलाता हो, बेविचार लोग बुलाते हो, पापी लोग बुलाते हो, है ना, लूटने वाले, जो भी यीशु मसीह को बुलाया, यीशु मसीह साहब के पास जाते थे। एक बार क्या हुआ, एक बार एक यहाँ के यीशु मसीह एक व्यक्ति के घर खाना खाने के लिए गए और लोग कहने लगे, अरे वो तो पापी के घर खाना खाता है। आमीन। एक बार जक्कई के घर यीशु मसीह गया तो लोग कहने लगे, अरे वो तो पापी के यहाँ रुकता है यीशु मसीह। मतलब यीशु मसीह जो लोग बुलाते थे उनका जीवन चाहे कैसा भी खराब रहा हो, अच्छा रहा हो, फिर भी यीशु मसीह सबके पास जाया करता था। और सेम वैसे ही पवित्र आत्मा हर एक पर जाना, चाहे आप पापी हो, चाहे आप मन है ना व्यभिचारी हो, मूर्ति पूजक हो, माता पिता का आदर ना करने वाले हो, गलत काम कर, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा को बुलाएंगे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन उतरेगी। लेकिन इससे पहले आपको मन फिराने की जरूरत है। आमीन। अभी आप लोगों ने प्रेरितों 2 अध्याय 38 पर जल्दी से पढ़िए, क्या लिखा है, जल्दी, जितना जल्दी हो सके जल्दी से पढ़िए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 38 पद जल्दी से। रहलबो शांतलब, जोर से पढ़ो। पतरस ने उनसे कहा, मन फिरा। भीड़, देखिए भीड़ के यीशु मसीह का दास पतरस कह रहा है भीड़ से कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। देखिए पहली बात जो है, मन फिराओ और हर एक लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। यहाँ पर एक शर्त है, हम मन फिरा लेंगे, हम बपतिस्मा लेंगे, निश्चय परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर एक को लोगों के लिए है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगर आप आगे बढ़ जाएंगे, प्रेरितों 5-6 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ पर पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, खाना खिलाने वाले लोग थे। आमीन। बहुत भीड़ बढ़ने लगी, बहुत चमत्कार होने लगा, खाने पीने को लेकर के बहुत बहस होने लगा। उस समय पतरस ने कहा, हे भाइयों, तुम में जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जो अच्छे हैं, उनमें से 7 पुरुषों को चुन लो। कितने पुरुषों को? 7, जो खाना खिलाने का काम करें, देखभाल के लिए काम करें, उनको 7 लोगों को चुन लो। और वो लोग भी जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, खाना खिलाने वाले व्यक्ति थे। आमीन। देखिए खाना खिलाने वाले व्यक्ति भी पवित्र आत्मा से फुल थे, भरे हुए थे। आमीन। और इसमें से एक फिलिप्पुस नाम का व्यक्ति था, एक स्टेफनुस नाम का व्यक्ति था 7 अध्याय में, जिसको पथरवा करके लोगों ने मार डाला। और इसके इसी 7 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का नाम फिलिप्पुस था। वो सामरिया नगर में गया और सामरिया पूरे नगर को जीत लिया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वहां पर गया, चिन्ह चमत्कार अद्भुत कामों को करके पूरे सामरिया शहर को फिलिप्पुस क्या करा? जीत लिया। कैसे जीत लिया? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। आज बहुत ही जरूरी है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त करना। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए आपको बहुत बड़ा रकम चुका देने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा बलिदान करने की जरूरत नहीं। बस आपको घुटने टेक करके प्रभु को वायदे के अनुसार प्रार्थना करते, प्रभु आपके वचन लिखा है ओएल नबी की किताब में कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा हर एक पर उंडेलेगा। हे परमेश्वर, आप अपनी आत्मा हम पर भी उंडेलिए, आप अपनी आत्मा से हमें भी भरिए। निश्चय परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पर पतरस क्या बोला? तुम में से हर एक लोग मन फिराओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लो। हर लोगों पर पवित्र आत्मा आएगा। आमीन। और लिखा है उसी दिन 3000 लोग, कितने? नीचे अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा 3000 लोगों ने बपतिस्मा लेकर उद्धार पाई। ये है पवित्र आत्मा की सामर्थ, ये है पवित्र आत्मा की ताकत। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की बड़ी इच्छा है, बड़ी चाहत है कि वो आपको क्या करे? पवित्र आत्मा से भरें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरें। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा प्रेरितों 1:8 में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तभी तुम सामर्थ्य पाओगे। आमीन। देखिए हम पवित्र आत्मा को और उसके सामर्थ्य को कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा आया तो सामर्थ्य आया। आमीन। पवित्र आत्मा आया तो दान वरदान आया। देखिए जब अभी पिछले समय में अगर पतरस और चेलों का जीवन देखे तो यही पतरस 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया था। कितनी बार? 3 बार। क्यों इनकार कर दिया था? मैं यीशु मसीह को जानता नहीं, मौत के डर के कारण। इनके कर पवित्र आत्मा नहीं था, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे नहीं थे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं थे। वो प्रभु यीशु को 3 बार इनकार कर दिया और कहा मैं इसको जानता ही नहीं, यीशु मसीह को।
आमीन। लेकिन यही पतरस जब पेंतेकुस्त दिन पवित्र आत्मा सामर्थ से भर जाता है, उसके अभिषेक से भर जाता है, यही पतरस 3000 लोगों को एक दिन में प्रचार करके बचा लेता है। आमीन। यही पतरस मार खा करके, कष्ट उठा करके भी प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर रहा है। यह है पवित्र आत्मा के दिव्य सामर्थ, डिनामिस पावर, स्वर्ग का सामर्थ। बोलो हालेलुया। ये स्वर्ग की सामर्थ किसी विशेष लोगों के लिए नहीं है, गोरे काले लंबे चौड़े के लिए नहीं, हर एक के लिए है। आमीन। मैंने आपको उदाहरण दिया, जिस प्रकार से यीशु मसीह हर एक के लिए आया था, वैसे पवित्र आत्मा भी हर एक के लिए आया है। अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा उतरता था, वो लोग भर जाते थे पवित्र आत्मा से। वो फिलिपुस नहीं, सॉरी मुझे क्षमा करिए, क्या नाम है, पौलुस इफसुस नगर में गया। कहाँ गया? इफसुस नगर में गया और वहां पर 12 लोगों के लिए इसने प्रार्थना की और 12 के 12 लोग पवित्र आत्मा से भर गए। और 12 लोग जब पवित्र आत्मा से भर गए, लिखा है, अगर हम उसको अध्ययन करेंगे, 2 साल में पूरा शहर, आमीन, कौन सा शहर? इफसुस शहर 2 साल में पूरा जीत लिया पौलुस ने। आमीन। कैसे जीत पाया? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। जब पवित्र आत्मा आप में रहेगा तो आप चिन्ह करेंगे, चमत्कार करेंगे, आप जलते रहेंगे और लोगों को चंगाई देंगे, बीमारों को ऊपर हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माओं को आप निकालेंगे। और ये बिना पवित्र आत्मा सामर्थ्य पाने के पहले ये सारी सेवकाई करना हमारे लिए खतरा का कारण बन सकता है। आमीन। आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं करते, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं भरते और सेवकाई करते। मैं उनको गलत नहीं कर रहा, लेकिन बिना पवित्र आत्मा के आप सफल और सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ है। तो जब पवित्र आत्मा अब आया है तो हमेशा के लिए आया है, सर्वदा के लिए आया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, उत्पत्ति से लेकर अगर प्रकाशित वाक्य तक देखे तो पवित्र आत्मा का पूरे बाइबल हस्तक्षेप है, पूरे बाइबल में इसका वर्णन है। आमीन। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने एक बड़ी गजब बात बोली थी कि मनुष्य का सारा पाप अपराध गुनाह क्षमा किया जाएगा, लेकिन अगर कोई पवित्र आत्मा के विषय में भला बुरा कहे, दोष लगाए, इधर उधर की बात बोले, तो उसका पाप, उसका अपराध कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा, ना तो इस लोक में ना तो उस लोक में। इसलिए पवित्र आत्मा को हम भला बुरा ना कहें। आज लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते, बहुत सारे लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं, पर हम हंसी मजाक न उड़ाए। पहला, अगर गलतियों की किताब 6:7 पर लिखा तो वहाँ लिखा है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आज बहुत सारे प्रार्थना अन्य भाषा में लोग भरे हुए प्रार्थना करते, बहुत सारे लोग हंसी मजाक उड़ाते, लेकिन वो नहीं जानते कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आमीन। हालेलुया। देखिए, जब 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए तो ये लोग, पहला जो इनके साथ घटना घटी वो यही था कि ये लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। आज जब पवित्र आत्मा आप पर, सबसे पहला चिन्ह यही लोगों में दिखाई देता है कि जब पवित्र आत्मा आता है तो लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगते हैं। इसके लिए आपको बड़ी कीमत चुकाने की जरूरत नहीं। हमने आपको बोला, बड़े साधारण रूप से आप कई इत्मीनान में बैठे और प्रभु के वायदों को, प्रभु आपने कहा मैं तुम्हें सहायक दूंगा, प्रभु आपने कहा तूने पवित्र आत्मा भरें, प्रभु आपका वायदा है आप मुझे भरें, आप मुझे भरिए। एक दिन प्रार्थना करें, 2 दिन, तीसरे दिन आप भर जाएंगे। आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने में आज भी जिंदा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो पवित्र आत्मा का कार्य आज हम देख सकते। प्रेरितों के काम जब हम 1 अध्याय से 28 अध्याय तक पढ़ेंगे तो वहां पर चमत्कार पर चमत्कार, चमत्कार पर चमत्कार, अद्भुत अद्भुत काम। यहाँ तक पोथी पत्रा है ना, भविष्य बताने वाले लोग, बड़े बड़े है ना ज्ञानी, तंत्र मंत्र करने वाले अपना पोथी पत्रा जला करके फेंक देते हैं। आमीन। इस प्रकार से पवित्र आत्मा बड़े ही तीव्रता के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ कार्य करता है। इफसुस नगर बचाया गया, सामरिया नगर बचाया गया, जहां गए वहां धमाका हुआ। आमीन। ये पवित्र आत्मा के कारण। अब ये अंत के दिन है मेरे प्रियो, और इस अंत के दिनों में पवित्र आत्मा बड़ी तीव्रता के साथ, बड़ी उसकी इच्छा है कि आपको भरे, आपके द्वारा काम करे। पर शर्त यह है, क्या आप कहोगे कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ और मुझे चला? आप बुलाएंगे, आप मांगेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये परमेश्वर का वादा है, मांगोगे तो। लूका 11:13 पर जल्दी से पढ़िए। लूका 11:13, जितना जल्दी हो सके पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार
11 अध्याय का 13 पद। जी पढ़िए, ऊंची आवाज में पढ़ो, जोर से पढ़ो। अंत जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं, लिखा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों, आमीन, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। लूका 11:13 में क्या लिखा है, वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा देगा। प्रियो, जब आप मांगेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा, पवित्र आत्मा से आपको भरेगा। पर शर्त यह है, क्या आप उसके लिए भूखे और प्यासे हैं? क्या आपके अंदर इच्छा है? क्या आपके अंदर लालसा है कि मैं भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के मेरे जीवन के द्वारा भी पवित्र आत्मा चंगाई करे, चमत्कार करे, अद्भुत अद्भुत कामों करे? ये आपकी इच्छा के ऊपर है। आमीन। पवित्र आत्मा आपको जबरदस्ती ढकेलेगा नहीं। देखिए यीशु मसीह जितने सेवकों को भेजा, बिना अधिकार बिना सामर्थ्य दिए हुए उनको नहीं भेजा। यीशु ने 12 लोगों को भेजा, उन्हें सामर्थ्य दिया, अधिकार दिया। आमीन। यीशु ने 70 लोगों को भेजा, उन्हें सामर्थ्य दिया, अधिकार दिया। 120 लोग सेवा के लिए निकले, वो पवित्र आत्मा से भर कर निकले। फिर बढ़ती जनसंख्या चली गई। और याद रखना हमेशा, प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ा, हमारे लिए एक सहायक आया है और उसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा। वो सर्वदा हमारे साथ है। आप महसूस करें, आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में, मैं अपने जीवन में हमेशा उसकी उपस्थिति को, मैं गाड़ी चलाते समय कहीं भी हूँ, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता रहता हूँ और उसकी उपस्थिति हमारे जीवन हमेशा बने। वो सर्वदा के लिए आया है, हमेशा के लिए आया है। आमीन। आप इस बात पर विश्वास करें, यदि आपको अलौकिक काम करना है, सुपरनैचुरल काम करना है, आश्चर्य भरे काम करना है, आपको प्रभु के लिए आत्माओं को जीतना है, तो मेरे प्रियो, मेरी आपसे यही विनती कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, तभी आप परमेश्वर के राज्य का निर्माण कर सके, तभी आप शैतान के चंगुल से लोगों को